सबसे पहले जो शुरुआत हुई है, जो सबसे पहले शुरुआत की है ना, वो सलेदीपुरा टीम ने करी है। मैं बोल रही हूँ कौशल, सबसे पहले शुरुआत सलेदीपुरा टीम ने करी है। क्या भाई, पताशे तो सबको ही अच्छी लगती है। ये पकौड़ी है? नहीं नहीं, पाव भाजी, कचौरी, राज कचौरी भी है। दिखाओ मम्मी राज कचौरी, मिनी राज कचौरी। मेरा लो नहीं टेस्ट तो अब ये खाएगी। एक मैंने कहा एक तो खाएगी, खा ले। एक खा ले जाना मैंने। खा लो। नहीं प्याज डाला बस। आ रही है। लो इधर लाइट का फोकस आ रहा है। वेरी गुड। दीदी गजब ही चीज ली है मेरे लिए। पिज्जा गरम गरम बन रहा था, गरम गरम खाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कर रहे हैं। तो अब कितने बन गए? कोई मोटर गाड़ी थोड़ी बन गए हैं? तो कहने का मतलब ये है, कन्या ऐसे कह रही है, आपका एक कुटुंब है, आपके भी संतान होगी आगे चल करके, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी की सारी चीज़ें आपको ही संभालनी है। घर में आपके माता पिता हैं, आज से वो माता पिता भी मेरे माता पिता हो गए हैं, और साथ में जो भी आपके बहन है, छोटे भाई है, दादा दादी है, उनकी जिम्मेदारी आपको निभानी है। मतलब आज से पहले तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, ब्रह्मचारी थे, कभी 10 दिन मामा जी एक घर, 15 दिन बुआ जी एक घर है। लेकिन अब गृहस्थी की जिम्मेदारी हो गई है, तो उस गृहस्थी की जिम्मेदारी को आपको संभालना पड़ेगा। ये तीसरा वचन मांगा कन्या ने। मैं सब सुन रहा हूँ। चौथा वचन क्या मांग रही है कन्या? कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, बैलेंस शीट पूछेगी। अब क्या है, अर्धांगिनी हो गई है तो 50% की हिस्सेदारी हो गई है। लाख रुपए कमाओगे तो 50,000 इसके हो गए हैं, तो 50% की हिस्सेदारी हो गई है। जीव को उठाओ मत, ये ऐसे बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है कि मेरे को 50% की हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए। जैसे हमारी कन्या चली जाए, कल ही इसको जरूरत पड़ जाए कुछ खर्चे की, तो ये ऐसे थोड़ी कहो लाओ सासू जी मेरे को 10 रुपए दो, आज क्रीम लानी है, लाओ 10 रुपए दो, पाउडर लाना है। तो आपको क्या है, इसके खर्चे की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी है। और कोई भी परिस्थिति हो, गृहस्थ की परिस्थिति हो, तो अपने रसोई का वेद कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई अतिथि आ जाए, अपने घर में व्यवस्था चाय बनाने की नहीं, यार आप बोल दो भाई कॉफ़ी बना कर लाओ है, तो अपने घर में जिस प्रकार की व्यवस्था हो उसी प्रकार का अपने को काम करना है। कोई धर्म के लिए देवता का मंदिर बनवाओ, तड़ाग कोई तालाब खुदवाओ, कुआं बनवाओ, बावड़ी बनवाओ, गायों के लिए गौशाला में चारे की व्यवस्था करो, गौशाला बनवाओ। धर्म की जड़ सदारी रहती है, आपका हाथ खुला रहना चाहिए। आप कुछ कमाते हो, उसका 1% 2% धर्म आदि में दोगे तो मैं उसके लिए आपको कभी भी मना नहीं करूंगी। एक देश से दूसरे देश में जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो, कोई व्यापार का काम हो, अपने बिजनेस का काम हो, ऑफिस का काम हो, कोई सगाई पताई का काम हो, तो ऐसे नहीं, आप जहाँ भी जाओ घर बता कर जाओ। ऐसे नहीं आप बता कर तो आए जयपुर पहुँच गए चंडीगढ़ है, ऐसे नहीं करना है। मोबाइल को बंद कर लिया, घर वाले पीछे से फोन करे, क्या नाम है आपका? हाँ पुनीत, हाँ भाई पुनीत जी कहाँ गए? अब घर वालों को ध्यान रहे ना, तो घर वाले बताए भाई इस जगह गए। तो जहाँ भी जाओ घर वालों को बता कर जाओ, मैं इतने दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और इतने दिन बाद में आ जाऊँगा। तो इसमें घर वाले भी चिंता नहीं करेंगे, आपके कोई मित्र भी पूछने आएंगे तो उनको बता देंगे भाई वो उस जगह गए हैं, इतने दिन में आ जाएंगे। भविष्य में अत्यंत प्रबल कामना होने पर भी पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखोगे, क्योंकि आज से आपकी मैं धर्म पत्नी हो गई हूँ। आपसे जो उम्र में बड़ी हो उसको माता के समान समझना, आपसे उम्र में बराबर की हो उसको बहन के समान समझना, और जो आपसे उम्र में छोटी हो उसको बेटी के समान समझना। और पत्नी रूप में मैं आज से आपकी धर्म पत्नी हो गई हूँ। ये 7 वचन इन्होंने मांगे, आपने दिए कि नहीं दिए? दे दिए, वेरी गुड। भगवान शिव का विवाह हो रहा था, तो भगवान शिव, माता जी पार्वती भगवान शिव से ये वचन मांग रहे थे। भगवान भांग के दशे में मस्त थे, तो वो देते गए वचन, तथास्त वचन, तथास्त वचन, ऐसे 7 वचन मांग लिए उन्होंने, है 7 वचन मांग लिए। अब नांदिया भगवान के पास बैठा था, तो उसने क्या है, भगवान के ऐसे ऐसे सींग लगाया, तो भगवान को सुरता जागी,
बोले अपन भी 7 वचन मांगेंगे। तो वो माता जी को बोलते हैं कि आप भी 7 वचन दो। तो माता जी बोलते हैं कि भगवान स्त्री जाति कमजोर होती है, तो क्या है वो 7 वचन नहीं दे सकती। तो ऐसे कहते हैं भाई आप 6 दे दो, 5 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 2 दे दो। तो माता जी मना कर दे, भाई मैं 2 भी नहीं दे सकती हूँ। लास्ट में भगवान से वो कहते हैं कम से कम मेरे को 1 वचन तो दो, है भाई मेरे को 1 वचन तो दो। अब ये आपको 7 वचन दे देंगे, लेकिन 7 वचन देने से पहले आपको 1 वचन देगा, जब आपको बाम बाग में भी लेंगे और 7 वचन भी देंगे। अब क्या है इनके 1 वचन क्या मांग रहे हैं? उद्याने मध्यप स्थाने पर गृह गमनम तथा। उद्यान मध्यप स्थान होता है, जैसे अपन घर से चलते हैं, कोई शराब का घर आ जाए तो वहाँ पर अकेले मत जाना, घर में अपने कोई साथ का उसको साथ लेकर जाना। और पुर शांति गीतम हास्य वर्जस से त्वये सदा। अपने से बड़े के जो सम्मानित व्यक्ति है उसका सदैव सम्मान करना है, ऐसी टिटोली नहीं करनी है। और सदैव सेवा में गुरुना। उद्याने सोम पाने, बाग में शराब के घर में अकेले मत जाना। और पितृ गृह गमी अपीच है। अब जैसे आज आप पियर में हो, विदा होकर ससुराल चली जाओगी तो पितृपक्ष की माता पिता की भी याद आएगी, है याद आएगी, तो घर आने की इच्छा होगी। लेकिन घर आने की इच्छा ये बोले है ना जब ही आना, ये मना कर देना भाई नहीं आना, तो जबरदस्ती नहीं आना है। इनकी आज्ञा मानने की जिम्मेदारी आपकी है आज से। और हाँ, मदाज्ञा लंघित्वान गच्छेति सुंदरी। अवज्ञा एक बार किसने की थी? देखो मैं बता दूं इसका उदाहरण। अवज्ञा माता सती ने की थी, एक बार की थी ना, तो उसका क्या परिणाम रहा? तो पति की आज्ञा माननी चाहिए, है ना। एक स्त्री का धर्म होता है अपने घर की देखभाल करने का, कुशल गृहिणी बनने का, तो ये काम आपको करना है। मदीय चित्तानुगतम चित्त, चित्तम मेरे चित्त के अनुगत आपका चित्तो, सदा मदाज्ञा परिपालनं च। आज के बाद में ये कोई भी आज्ञा दे तो उसको निभाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे अभी रात हो रही है, ये बोल दे भाई दिन हो गया, तो उसको दिन ही मानना है। अब एक मिनट पुनीत जी मेरी बात सुनो भाई। ये बोले ना भाई रात हो रही है और ये दिन बोले तो उसको दिन ही मानना। आप आज्ञा ऐसी देना जो हमारी ये गुड़िया निभा सके। कैसे आप सुबह जाते ही बोल दो भाई छत से कूद जा, तो ये आज्ञा नहीं, ये तो अवज्ञा हो गई। आज्ञा ऐसी देना जो भाई ये निभा सके। दूसरों के यहाँ यथा भ्रमण नहीं करोगी। अपना कोई पड़ोसी है तो उसके बिना बुलाए मत जाना। ऐसे नहीं जोरा मर्दी जाकर छाती चढ़ जाए, पटेलाई करने लग जाए वहाँ पर। मान से बुलाए तो जाना और मान से बुलाई तो आना, है ना। मेरी अनुमति के बिना पिता की घर भी नहीं जाओगी। कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। मीठा वचन बोलोगी, मेरे चित्त के अनुसार कार्य करोगी। सास ससुर गुरु लोगों की सेवा करोगी। सुशील स्वभाव होकर अगर तुम पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ के सब कार्य करो तो तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हें बाम बाग में भी लेता हूँ और 7 वचन भी देता हूँ। आप तो क्या है? बना है। और आप क्या है? बनी। आप क्या है? बना। और ये क्या है? बनी। बना बनी में सदैव बनी रही। अंगूठी पे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। अब यात्रा शुरू कर सकते हो आप। अभी से गुरुजन ने आशीर्वाद भी दिया ना। साथ में आ जाओ। अभी यही है चालू। मैं तो बोल रही यार, ये क्यों कर रही? मैंने पूरा समा करा रहा था। मैं बोली कदा जाओ ना, टाइम भी मैं बैठ गा अभी बैठ गा तो मैं कदा जाओ ना। अभी पानी पूरी खा रही है। क्या खा रहे हो तुम? कौन सी क्या है? कचौरी है। कचौरी नहीं है ये। नहीं भैया भी खा रहे हैं।
क्वेश्चन तो बचता है कैमरे से, बच जाऊं मैं। ये कभी भी बोले ना तो सुनना होता। तो गाइस देखिए यहाँ पे मामी जी और दीदी बिल्कुल देसी ठाट अंदाज से खाना खा रही है। कैसा लगा मामी जी? मामी जी कैसा लगा? बेस्ट। दीदी आपका? ओहो भाभी भी यहाँ पे ज्वाइन करती हुई आइए। अरे शर्माइए मत भाभी, ज्वाइन करो। ये एक्सपीरियंस मैंने काफी सालों पहले किया था, अच्छा लगभग 15 साल भी पहले। तब कहीं नासिक जाते थे ना हम लोग, तब ऐसे ढाबे आते थे। ओके तो ये देखकर मेरे को वो चीज याद आ गई। अच्छा। तो आज लोग उधार एकदम पालक की मार। नहीं बिल्कुल, खाना भी इसमें बढ़िया सेट होता है, कंफर्टेबल बैठने है ना? हाँ बैठने के बाद मजा आ रहा है। आओ मेरे को ले जाओ, आ जाओ 108 में आ जाओ। 108 आ जाओ 108 में। गो गो। हाँ हाँ पानी पियो क्या? पानी मंगाऊं मैं? नहीं पीना पानी। ये तुम्हारा बात कर ले, बात कर। हेलो बोलो। पेट बंद करके जाना। हेलो कौन बोल रहा है? तो चलो चलो चलो। हेलो हाँ मायरा, मायरा सो गई ना मायरा? हाँ मायरा सो गई, हाँ सो गई मायरा सो गई। आप मत आना, सो गई मायरा। हाँ मायरा बाबा के पास नहीं लेके जाऊंगा। कहाँ चल रहे हो आज आप? बाबा पास? माँ पापा पास चल रहे हो क्या? बुआ। मेरे घर पहुंचते ही मेरी गोदी से उतर के मायरा सीधा भागी है भाई, मतलब लपकी अपनी बुआ के। बुआ को इतना मिस कर रही थी, घर वालों को सभी को। और बता दिया था ना कि आज जा रहे हैं बाबा माँ और बुआ के पास। मेरा बेटू क्या? अरे ये बेटा कहाँ से आ गया? कहाँ पे गया था? उधर गया था? ओहो क्या कर रहा था वहां पे? क्या कर रहा था बेटा? हैं? मेरा बेटा आ गया? मेरे पैर में तो कौन है? जी बाबा कहाँ है? जी माँ कहाँ है? मम्मा कहाँ है? ओए क्या कर रहा वहां पे? खाना खाया था? खाना खाया था? आई बेटा क्या बेटा? बॉल। ओह माय गॉड। कितनी आई बहुत सारी बोल तो रही है दोनों। कितनी आई बुआ? मायरा और बुआ को आगे कैसे करते हैं? भाई साहब इसका तो गजब ही है। आजा मेरा प्यारा बेटा। नहीं वो